हेलो दोस्तों। तो कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने 50% ज़्यादा एरिया पर ऑक्यूपाई कर लिया, इससे इंडिया को कितना नुकसान पड़ेगा और तालिबान के इस ऑक्यूपेशन से कितना वर्ल्ड पर नुकसान पड़ेगा, तो आज के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए हमको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 1919 में अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई थी और तब अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेट लाइन कहा जाता है, वो तब भारत से मिलती थी क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तो क्या हुआ, जैसा अफगानिस्तान अलग हुआ ब्रिटिश से, तो उधर शाह वंश यानी कि शाह लोगों की डायनेस्टी शुरू हो गई थी और उनके जो आखिरी राजा थे वो थे राजा जाहिर शाह। तो जब मोहम्मद जाहिर शाह अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए इटली गए थे, तो ये जो दाऊद खान है उन्हें उधर तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। और लोगों को लगा भी कि राजा से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो अच्छा रहेगा, और उसने कहा कि अब देश में कॉन्स्टिट्यूशन पर से देश की जो कानून होंगे वो सब बनेंगे। 1977 में जो दाऊद खान था उसने खुद को अपने देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब कुछ अपने आप को ही घोषित कर दिया गया था। और इसकी वजह से वहां के लोग उससे बहुत नाराज हो गए थे, इसलिए वह एक सौर रिवॉल्यूशन की प्रोटेस्ट चालू हुआ था और तब उधर के लोगों ने जो दाऊद खान थे उसको मार दिया था। इस रिवॉल्यूशन को जो लीड कर रहे थे वो थे मोहम्मद उर तुर्की, जिसको रशिया का फुल सपोर्ट था। और ये रशिया तब नहीं था, तब था यूएसएसआर। तो उनके अभाव में आते आते उधर मोहम्मद उर तुर्की ने वो जो दाऊद खान था उसको रिप्लेस करके खुद को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। और रशिया के कहने पर यानी कि यूएसएसआर के कहने पर जो वो थे उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, स्कूल्स के ओपनिंग किया, यानी कि स्कूल्स कंस्ट्रक्शन किया, हॉस्पिटल्स किया, लोगों को नौकरी दी। और उसी समय जो लड़कियां थी उनके लिए भी बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्म लाए थे, जिसकी वजह से वो स्कूल जा सके, पढ़ सके, कोई अच्छी पोजीशन हासिल कर सके। और जो वो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि जो लड़कियों को जो बुर्का होता है वो पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या था दोस्तों, अफगानिस्तान में मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, इसकी वजह से वो लोगों ने इसका विरोध किया था। और उसी समय जो लैंड उन्होंने क्या किया, जो भी जिसके भी बस लैंड है वो गरीब लोगों में बांट दे। लेकिन मुसलमानों ने, वहां के लोगों ने वापस विरोध किया। उनका कहना यह था कि ऊपर वाला ही लोगों को अमीर बनाता है और गरीब बनाता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ, ऊपर वालों ने मुकेश अंबानी को अमीर बनाया और पाकिस्तान को भिखारी बनाया। और क्यों ये लोग प्रेसिडेंट है मोहम्मद उर तुर्की ने उधर, वो ऐसा था क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट थी और इसलिए उन्होंने वैसा किया था। और उसी समय तब क्या था, तब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में काफी बहुत ही कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों अपने को सुपर पावर घोषित करने के लिए कुछ भी कर रहे थे। इसी वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान को कहा कि ये लोग आपका धर्म खत्म कर रहे हैं, इसलिए वह क्या किया, अमेरिका ने ही, दोस्तों सुनना, अमेरिका ने उधर के लोगों को मजबूर किया कि आप है ना उधर के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद उर तुर्की उनके सामने रिवोल्ट करो। और इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, जो नूर मोहम्मद तुर्की थे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद असरुद्दीन, उनको क्या किया, अमेरिका ने उनको पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से ये जो मोहम्मद असरुद्दीन है वो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे थे। और उसी बीच अमेरिका ने क्या किया, जो अफगानिस्तान में जो इस्लाम के लोगों उनको मुजाहिदीन कहा जाता है, तो क्या किया अमेरिका ने, उनको ट्रेनिंग दी, उनको हथियार दिए। यही अमेरिका है जिसने ग्लोबलाइजेशन यानी कि इसने ही पूरी दुनिया में आतंकवाद की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसने क्या किया था कि उसने पाकिस्तान से अफगानिस्तान में क्या कहता, पाकिस्तान को पैसे दिए थे और वही पैसे जो पाकिस्तान है ना अफगानिस्तान के जो भी मुजाहिदीन लोग हैं उनको दे, जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग मिली, आर्म्स कैसे चलाते हैं वो सब मिला। और क्या किया, अमेरिका ने कहा कि आपका जो धर्म है बहुत खतरे में, इस्लाम खतरे में, इसलिए उन्होंने कहा कि आप उधर मॉडर्नाइजेशन करो और रूस को उधर से भगा दो। और दोस्तों अमेरिका ने इतना ही नहीं, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से अभी लोगों को भेजना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में कि जाओ आप उधर मोहम्मद तुर्की की सरकार को गिरा दो। और उसी बीच जो आपको भी बहुत पता होगा उसमें थे ओसामा लादेन थे, वो भी अमेरिका ने उनके साथ मीटिंग हुई थी और उनको भी सऊदी अरेबिया से अफगानिस्तान भेज दिया गया था और उनको भी कहा कि जाओ उधर आपका जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करो। और उसी बीच अमेरिका ने यह भी किया था कि जो अफगानिस्तान के बच्चों को उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया था। और दोस्तों अफगानिस्तान में जो बच्चों के ग्रुप को तालिब कहा जाता है, तालिब। और इसी में जो बच्चों का ग्रुप था तालिब, उसमें से ये उमर का लड़का था, वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही खून खराबे में मानता था, इसलिए ओसामा लादेन ने उसको भी ट्रेन किया। और अमेरिका ने कहा कि इसको भी जो
जो मोहम्मद उर तुर्की के सरकार के खिलाफ कर दो। दोस्तों इसी बीच 1979 में क्या किया, अमेरिका और रूस ने अपनी तरफ से आतंकवाद को और बढ़ाया। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आप देख रहे हैं ईरान। तो क्या किया, उस समय ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव था और अमेरिका ईरान को अपना जो वेस्टर्न कल्चर है उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय जो यूएसएसआर है उसने अफगानिस्तान में घुस गया मोहम्मद उर तुर्की के थ्रू। तो उन्होंने उधर मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, आप भी मॉडर्नाइज कर लो। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये जो अमेरिका वो अफगानिस्तान को कह रहा था कि आपके ये जो यूएसएसआर आपका जो धर्म को यानी कि इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये हिपोक्रेसी देखिए, वही अमेरिका ईरान में घुसकर उनका मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनको वेस्टर्न कल्चर में कर रहे हैं। और सेम यूएसएसआर ने ईरान के लोगों को कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इसलिए दोनों ने कहा कि हमारा ही कल्चर ठीक है, आप लोग भागो इधर से। इसलिए दोनों भाग गए। इसलिए सबसे पहले ही अमेरिका 1979 में ही उधर ईरान से भाग गया। और अमेरिका को दोस्तों ये डर था कि जैसे ईरान को उधर उनको मुंह की लात खानी पड़ी, उनको ये लग रहा था कि अफगानिस्तान उनके हाथ से जाएगा, जो अमेरिका के लिए सही नहीं था। तो क्या किया, अमेरिका ने एक प्लान बनाया। उसी समय वो प्लान के बीच में जो मोहम्मद उर तुर्की है वो रशिया गए थे, यूएसएसआर। तो उन्होंने उधर उधर वो स्थिति को समझने के लिए गए थे कि आप है ना, जो इनके विदेश मंत्री याद है जो अमेरिका के थे, जो उनके कहने पर नहीं चल रहे थे कि आप इनको पद से हटा दो। लेकिन जैसा वो अफगानिस्तान पहुंचने ही गए, उसके पहले ही अमेरिका ने, जैसे वो मोहम्मद उर तुर्की वापस आने ही वाले थे, उसके पहले ही मोहम्मद हफीजुद्दीन को उधर का जो प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। और जैसे वो मोहम्मद उर तुर्की लैंड किए, अमेरिका ने उनके पूरे परिवार के साथ उनका कत्ल कर दिया। और उसी बीच जब ये मोहम्मद हफीजुद्दीन प्रेसिडेंट बन गए थे तो रूस के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि दोस्तों तब रूस था वो यूएसएसआर सोवियत यूनियन था, उनकी जो बॉर्डर थी वो अफगानिस्तान को टच कर रही थी। इसलिए वो उनके लिए खतरा था, क्योंकि अब पूरा अफगानिस्तान वो यूएस के अंडर आ चुका था। तो क्या किया रूस ने, 25 दिसंबर 1979 को अपनी पूरी आर्मी लेकर वो अफगानिस्तान में घुस गए। और जैसे रूस की सेना अफगानिस्तान में घुस गए तो उन्होंने मोहम्मद हफीजुद्दीन को मार दिया गया, उनकी सरकार को गिरा दिया। और जैसे रूस अंदर घुसता गया अफगानिस्तान में, लेकिन क्या था दोस्तों, अफगानिस्तान का जो नेचुरल टोपोग्राफी है वो बहुत ही हिली यानी बहुत ही पहाड़ वाला है। रूस को लगा कि वो आसानी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर पाएगा। लेकिन क्या था दोस्तों, वो वही पहाड़ों के इलाकों में जो याद है वो मुजाहिदीन लोग थे, जो आतंकवादी थे, जिसने अमेरिका ने उनको पैसा दिया था। यूएसएसआर के सारे जो भी सेना थे उनको एक मारना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये भी था कि जो वहां के मुजाहिदीन थे, वहां के लोकल थे, उनको पता था कि कहां से कौन सा रास्ता निकलने वाला है। जैसा भी वो रूस की सेना को दिखते थे वो मार देते थे। उसी वक्त रूस ने क्या किया, उधर से एयरफोर्स यानी कि वायुसेना से घुसने का ट्राई किया। लेकिन अमेरिका ने उन मुजाहिदीन लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी और इतने अच्छे जो भी वेपन दिए थे, जिसकी वजह से उनकी जो वायुसेना भी वहां टिक नहीं पाए। इसलिए उनकी वायुसेना भी ध्वस्त हो गई, उनको बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि दोस्तों ये भी था कि जो ये मुजाहिदीन लोगों को कुछ पड़ी नहीं थी। आपको लगता होगा कि क्यों इतना अच्छा लड़ रहे थे, क्योंकि उनको तो मारो, जितना मार सको। उनको ना किसी घर की पड़ी थी, ना जीडीपी, ना लोगों की, ना देश को आगे बढ़ाना था। उनको सिर्फ मारने की इच्छा थी, तो वो मारना शुरू कर दिया। इस समय रूस को लगा कि हमारे बहुत ही नुकसान हुआ है, इसलिए रूस ने पीछे हटने का फैसला लिया। इसलिए उनको 10 साल बाद यानी 1989 में उन्होंने फैसला लिया कि हम वापस चले जाएंगे। रूस भाग गया था, उसके बाद जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लोग थे उनके बीच में सिविल वॉर चालू हो गया था। उनको ये था कि ये 10 जिले आपके, ये 10 जिले मेरे, तो उनकी वजह से उधर सिविल वॉर हो गया था। और वहां के लोग बहुत ही तंग आ गए थे और उनको लगा कि हमको देश में एक स्ट्रांग लीडर चाहिए जो देश को आगे और देश को अच्छे रास्ते पे ले सके डेवलपमेंट पर। तो उन्होंने सबने लोगों को देखा कि जब रूस को भगाने में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। उसी समय लोगों ने देखा कि इन स्टूडेंट में से बहुत ही एक लीडर थे, मैं को कहा था ना, वो उमर जो था उसने बहुत ही छोटी एज में बहुत बहादुरी से यूएसएसआर के खिलाफ लड़ा था। और दोस्तों ये भी था कि वो लड़ाई में जो उमर की जो ये आंख थी वो जा चुकी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये जो तालिब के ग्रुप को आप लीड कीजिए। इसलिए ये गृह युद्ध यानी सिविल वॉर को एंड करने के लिए जो उमर है उन्होंने तालिबान की घोषणा की। और दोस्तों यही तालिबान है जिसको अमेरिका ने पैसे, ट्रेनिंग सब दी हुई थी और सभी उनके पास रिसोर्सेज थे। क्या किया, ये जो तालिबान के ग्रुप है उसने जो भी छोटे छोटे एरियाज थे उनको तबाह कर दिया गया और ये तालिबान ने अपनी पूरी छत्र छाया कर दी अफगानिस्तान पर। लेकिन आप देख सकते हो कि तालिबान को जो नीचे के एरिया में ही उन्होंने रूल किया, क्योंकि उनको पैसा, सारे वेपन्स, रिसोर्सेज वो पाकिस्तान से ही आ रहे थे। उसी बीच अब हमको ये पता चलेगा कि क्यों अमेरिका
जिसने तालिबान को ही फॉर्म किया था, उनको पैसे दिए थे, उनके बीच झगड़ा क्यों हो गया? इसका रीज़न ये था, जो ओसामा बिन लादेन था, जब अमेरिका ने एलिगेशन लगाया था कि वो आपके वहाँ आकर छुप गए, लेकिन अफगानिस्तान ने ना बोल दिया। इसी समय अमेरिका ने बोला कि आप दो हमको ओसामा बिन लादेन को, यानी नहीं दोगे तो फिर हम आपके सामने युद्ध में घुस जाएंगे। लेकिन जो उमर था उन्हें कहा आ जाओ, युद्ध के लिए आ जाओ। तो क्योंकि आपने पता है कि उमर ने पहले भी यूएसए को भगा दिया था, तो उनको यूएसए का कोई डर नहीं था। लेकिन दोस्तों अंत में ओसामा बिन लादेन पता है कहाँ मिला था? आतंकवादियों के घर में, यानी पाकिस्तान में मिला था। और अमेरिका ने भी रूस की तरह गलती कर दी और वो भी अफगानिस्तान में अपनी थल सेना और वायुसेना के लेकर घुस गया। वो 20 साल 1991 से 2021 तक उधर लड़ा और उनको उधर कुछ भी हासिल नहीं पाया। इसलिए जो बाइडेन, जो अभी के अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि आप सेना को लेकर वापिस आ जाओ। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि कोई भी जैसे किसी ने कोशिश की अफगानिस्तान पर। वो जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने भी कोशिश की थी, जेंगिस खान थे, मंगोल्स थे, मुगल ने भी की थी। लेकिन अफगानिस्तान के लोग उनके नाक में इतना दम कर देते, वो किसी भी रूलर को उधर टिकने ही नहीं देते थे। और इधर मैंने कहा था ना आपको कि इसको इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो पाकिस्तान है वो बार बार तालिबान को कह रहा है कि हमने आपको ऐसे आपकी हेल्प की थी यूएसआर के लड़ने के खिलाफ। वो कह रहा है कि आप हमको कश्मीर में हेल्प कीजिए। इसलिए तालिबान ने बहुत बार उनको मना भी किया, लेकिन पाकिस्तान का यह इंटरेस्ट है, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि आप हमको कश्मीर लेने में मदद कीजिए। इसलिए अगर तालिबान का जो ग्रुप है, अगर उसका बहुत ही नामो निशान मिट जाता है तो वो भारत के लिए अच्छा है, जिससे हमारा कश्मीर में और भी शांति हो जाएगी। तालिबान का और भी ज्यादा एरिया फैलता है, उनका अफगानिस्तान बाहर का नुकसान, क्योंकि इंडिया ने उधर $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। उधर ब्रिज बनाने में हेल्प की है, डैम्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में। इसलिए जितना तालिबान कंट्रोल में रहेगा उतना भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पूरी कहानी थी कि कैसे तालिबान को ओरिजिनेट हुआ और कैसे वो आतंक मचा रहा है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं अगले हफ्ते आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।